भारत के खिलाफ चीन साजिश करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। पिछले साल से चीन और भारत के बीच सीमा विवाद चल रहा है, जिसे खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच 13 दौर की बातचीत हो चुकी है। लेकिन ये तमाम कोशिशें बेनतीजा रही हैं और तनाव कम होने की बजाय अब बढ़ता नजर आ रहा है। सिर्फ लद्दाख ही नहीं, चीन ने उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं में भी देश के अंदर घुसने का प्रयास किया। अब एक रिपोर्ट में नया खुलासा हुआ है, जिससे भारत के खिलाफ चीनी साजिशों की एक बार फिर से पोल खुल गई है। तो क्या है ये खुलासा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद शुरू हुआ था, जो अभी तक जारी है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक सीमा विवाद तो सिर्फ भारत का ध्यान भटकाने के लिए किया गया था, असली मकसद तो कुछ और ही था। दरअसल सीमा विवाद में उलझाकर चीन एलएसी पर अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा था। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अपनी नई रिपोर्ट में खुलासा किया है कि चीन ने साल 2020 में भारत के साथ सीमा विवाद के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के दूरदराज वाले इलाकों में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का तार बिछा दिया। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही थी, भारत सीमा विवाद में उलझा था, तब चीन अपनी तैनाती पर जोर दे रहा था। सिर्फ लद्दाख ही नहीं, चीन ने अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से भी भारत में प्रवेश करने की कोशिश की, जिससे हमारी सेना का ध्यान सिर्फ सीमाओं पर ही लगा रहे। लेकिन असल में तो चीन के मंसूबे कुछ और ही थे। रिपोर्ट में बताया गया कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पश्चिमी हिमालय के दूर दराज के इलाकों में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क स्थापित किया है, ताकि कम्युनिकेशन में तेजी आ सके और विदेशी इंटरसेप्शन से सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। इस सेटअप से चीन को बड़ा फायदा मिला है। इस सेटअप से ड्रैगन को रियल टाइम इंटेलिजेंस और सर्विलांस में मदद मिलेगी। दोनों देशों के बीच अभी तक शांति बहाल नहीं हुई है। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद भारत सरकार कोई कदम उठाती है या फिर हर बार की तरह इस बार भी चुप्पी साधे बैठी रहती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।